हेलो स्टूडेंट्स ऑफ फर्स्ट ईयर, गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू गर्ल्स। आज के टॉपिक में हम बात करेंगे फैमिली इनकम के बारे में। देखिए, जो आपका ये आपका जो थर्ड सेमेस्टर का पेपर है कंज्यूमर इकोनॉमिक्स, ठीक है। कंज्यूमर इकोनॉमिक्स के अंतर्गत जो भी आपके टॉपिक्स हैं वो इकोनॉमिक्स से रिलेटेड हैं। जैसे कि सबसे पहला जो आपका पार्ट है, जो आपका यूनिट फर्स्ट का पार्ट है, वो है फैमिली इनकम, ठीक है। तो बात करेंगे आज के वीडियो लेक्चर में हम फैमिली इनकम के बारे में, पारिवारिक आय के बारे में। इससे पहले भी आप बच्चों इस टॉपिक के बारे में पढ़ चुके हैं, लेकिन जो है जैसे कि आपने पढ़ा कि परिवार, ठीक है। आपने परिवार के बारे में पढ़ा होगा कि सदस्यों का एक समूह जो होता है, एक छोटी सी इकाई जो होती है वो परिवार कहलाती है। लेकिन पारिवारिक आय के बारे में अगर हम बात करें तो पारिवारिक आय से क्या अर्थ होता है, जैसे कि नाम से ही स्पष्ट हो रहा है बच्चों कि जो भी परिवार के सदस्य हैं, ठीक है बच्चों, जो भी परिवार के सदस्य हैं उनके द्वारा जो है जीविकोपार्जन के लिए, अपनी लाइफ सर्वाइव करने के लिए जो भी कार्य किए जाते हैं, जिनसे उनको जो है आय की प्राप्ति होती है, ठीक है। तो वो एक तरह से पारिवारिक आय कहलाती है। परिवार का मुखिया है, जिन स्रोतों से आय प्राप्त करता है, चाहे वो नौकरी करके, चाहे वो व्यापार करके, चाहे वो कृषि कार्य करके, या कोई भी किसी भी तरह का जो है स्रोत जो है जिससे वो आय प्राप्त कर सकता है, ठीक है। और साथ ही परिवार के मुखिया के साथ साथ परिवार के अन्य सदस्यों की आय, ठीक है, चाहे वो कोई भी साधन हो कमाने का, आय प्राप्त करने का, और अन्य साधनों से प्राप्त आय के योग को, यानी कि जो परिवार के मुखिया द्वारा और परिवार में रहने वाले सदस्यों के द्वारा अलग अलग साधनों से माध्यम से जो भी आय प्राप्त होती है उसके योग को ही पारिवारिक आय कहा जाता है, ठीक है। ये बात ध्यान रखो बच्चों कि पारिवारिक आय से अर्थ ये नहीं होता है कि परिवार का जो मुख्य कार्यकर्ता होता है, जो मुखिया होता है, जैसे कि घर में माता पिता हैं, दादा दादी हैं, भाई बहन हैं, चाचा चाची भी होते हैं, ताऊ ताई होते हैं। तो अगर हम बात करें, आपने देखिए परिवार के डिफरेंट टाइप्स ऑफ फैमिलीज़ भी पढ़ी हैं, है ना, कि आजकल संयुक्त परिवार हैं, न्यूक्लियर फैमिली होती हैं, जॉइंट फैमिली होती है, ठीक है। तो ऐसे में जो भी परिवार के मुखिया ही नहीं, परिवार के जो भी अर्निंग मेंबर हैं, है ना, कमाने वाले जो सदस्य हैं, जो विभिन्न आय के विभिन्न साधनों के माध्यम से जो भी आय अर्जित करते हैं, चाहे वो पैसों के रुपये के फॉर्म में हो, चाहे वो कोई भी सुविधा के फॉर्म में हो, ठीक है, तो वो क्या कहलाती है, पारिवारिक आय कहलाती है। परिवार के हर मुखिया के साथ साथ परिवार के सदस्यों द्वारा, जरूरी नहीं है कि परिवार के सदस्यों के अंतर्गत अब हम जैसे कि छोटे बच्चे हैं वो भी कमाएंगे, जो गृहिणियाँ हैं, जो स्त्री होती हैं वो भी कमाएंगी। यानी कि एक तरह से देखा जाए तो जो भी अर्निंग मेंबर है, चाहे उसमें पति पत्नी दोनों हो, चाहे उसमें पति के साथ साथ उसके पति जो लड़का है उसका पिता कार्य करता हो, या साथ ही कोई जो ऐसा कोई भी परिवार का सदस्य हो जो भी विभिन्न साधनों के माध्यम से कुछ भी कार्य करके, नौकरी करके, व्यवसाय करके, कृषि कार्य करके, ट्यूशन्स पढ़ाकर, ठीक है, किसी भी फॉर्म में वो आय को प्राप्त करता है। तो उन सब सदस्यों के आय को जोड़कर, आय के योग को, यानी कि कोई 10,000 कमा रहा है, कोई 50,000 कमा रहा है, कोई 3,000 कमा रहा है, तो उन सबके योग को मिलाकर के जो परिवार में इनकम आ रही है, आय आ रही है, वो पारिवारिक आय कहलाती है। अब पारिवारिक आय से तात्पर्य क्या हुआ बच्चों कि आपके परिवार के सभी सदस्यों की किसी भी स्रोत से, ठीक है, अभी हमने बात की किसी भी माध्यम से, किसी भी साधन से, जैसे कि वो कोई भी कृषि कार्य हो सकता है, वो नौकरी हो सकती है, अब नौकरी में भी टीचिंग है, ठीक है, किसी भी कंपनी में जॉब है, XYZ कुछ भी नौकरी कुछ भी हो सकती है, या फिर कोई व्यवसाय है, ठीक है, या फिर कोई भी आपका ऐसा जो ज़मीन है जो आपने जो है उस पर दे रखी है, जो बोलते हैं उस पर उसका लगान मिलता रहता है, तो उससे प्राप्त होने वाली जो आय होती है वो कुल मासिक आय पारिवारिक आय कहलाती है। यानी कि हर महीने जो भी परिवार में इनकम आती है, जो आय आती है,
विभिन्न स्रोतों से, किसके माध्यम से, विभिन्न सदस्यों के द्वारा वो पारिवारिक आय कहलाती है। पारिवारिक आय का मतलब है घर में जितने भी सदस्य हैं अगर वे सभी काम करते हैं या जितने भी सदस्य के पास आय का साधन है, उनके पास चाहे नौकरी है, व्यापार हो, चाहे वो घर में ही रहकर ट्यूशन आदि का काम करते हैं, कुछ कमाते हैं, तो उन सबको, या कोई भी सिलाई का कार्य करता है, ठीक है, या कोई कुछ भी कोर्स है वो सिखाने का कार्य करता है, तो उससे भी जो आय अर्जित होती है तो उन सबकी कुल जमा राशि पारिवारिक आय कहलाती है। देखिए, पारिवारिक आय को प्रोफेसर ग्रास और क्रेंडल ने इन शब्दों में परिभाषित किया था। क्या परिभाषा दी थी उन्होंने, ग्रास और क्रेंडल ने, कि पारिवारिक आय जो है वो मुद्रा, वस्तुओं, मुद्रा यानी कि बच्चों पैसे, ठीक है, जो हमारी धनराशि होती है, रुपया है, पैसा है, ठीक है, वस्तुओं की, वस्तु क्या, कि मान लीजिए कोई भी हमें गिफ्ट दे रहा है हमारी बर्थडे पर, हमें किसी भी शादी में, विवाह पर, ठीक है, किसी भी उसमें हमें पर्सनली कोई हमें गिफ्ट दे रहा है, तो वो भी हमारे पारिवारिक आय के अंतर्गत आता है। मान लीजिए हम कहीं जाते हैं तो हमें वहाँ से कोई गिफ्ट मिलता है, डिनर सेट मिलता है, बेडशीट मिलती है, साथ ही सेवाओं का मतलब क्या हुआ कि कोई भी अगर गवर्नमेंट जॉब में है या प्राइवेट जॉब में है तो उसको मेडिकल फैसिलिटी मिल गई, उसको जो है फ्लैट की सुविधा मिल गई, ठीक है, उसको और अन्य सुविधाएं जो मिलती हैं वो क्या कहलाती हैं, और संतोष का प्रभाव, ठीक है। अब देखिए बच्चों, ध्यान दीजिए इस बात पर कि पारिवारिक आय के अंतर्गत मुद्रा, ठीक है, वस्तुएं, सेवाएं, साथ ही संतोष, जिसे हम मानसिक आय भी बोलते हैं, मानसिक आय यानी कि हम मेंटली पीस, कि हमारे कमाने से जो हमारी आवश्यकताएं पूरी हो रही हैं पारिवारिक आय के द्वारा, जो परिवार के सभी सदस्यों की आवश्यकताएं पूरी हो रही हैं, या सेवाओं के माध्यम से या वस्तुओं के माध्यम से, तो उसे हमें संतोष प्राप्त होता है, परिवार के सदस्यों को जो संतोष प्राप्त होता है वो क्या कहलाता है, मानसिक आय कहलाती है, जो परिवार के अधिकार में उसकी आवश्यकताओं और इच्छाओं को पूर्ण करने और उत्तरदायित्वों के निर्वाह हेतु आता है। वो मैंने आपको बताया ना कि परिवार के सदस्यों की जो भी आवश्यकताएं होती हैं, इच्छाएं होती हैं, जो भी जिम्मेदारियां होती हैं, अगर वो उनको सही से निभाएगा, अगर वो इच्छाएं उनकी सभी पूरी होती रहेंगी, तो उन्हें एक मानसिक संतुष्टि का अनुभव होगा, जो एक तरह से मानसिक आय कहलाती है। तो बस आज के वीडियो में हम टॉपिक कवर किया पारिवारिक आय के बारे में। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा बच्चों कि पारिवारिक आय किसे कहते हैं, कि परिवार के मुखिया के अतिरिक्त परिवार के अन्य सदस्यों के द्वारा अलग अलग माध्यम से, अलग अलग साधनों के द्वारा जो भी मुद्रा रूप में, वस्तुओं के रूप में, सेवाओं के रूप में, मानसिक आय के रूप में जो भी आय का आय जो अर्जित होती है, जो प्राप्ति होती है, वो पारिवारिक आय कहलाती है। अगले टॉपिक में बच्चों हम बात करेंगे कि पारिवारिक आय कितने प्रकार की होती है, टाइप्स ऑफ फैमिली इनकम। इम्पोर्टेंट टॉपिक है गर्ल्स, इसको ध्यान से समझिएगा और अपनी नोटबुक पर इसको नोट डाउन कीजिए। कोई भी इससे रिलेटेड क्वेरी है तो हम उसको जूम क्लास में डिस्कस करेंगे। गर्ल्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। ओके गर्ल्स।